हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोज थर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोदी जी 16 जून 2025 को साइप्रस में यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के द्वारा साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोदी जी को जो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त 23वां सम्मान है। वहीं 22वां सम्मान मिला था इनको श्रीलंका में। मोदी जी को मिला यह 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर्नाटक की कन्नड़ लेखिका एवं अधिवक्ता बानू मुश्ताक को यह पुरस्कार मिला है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला है। बानू मुश्ताक कन्नड़ की लेखिका हैं, यानी कर्नाटक की हैं। इन्होंने एक लघु कहानी लिखी थी कन्नड़ भाषा में, हार्टलैंड सिलेक्टेड स्टोरीज, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था। दीपा भस्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, जो भी इसमें राशि मिला है, वो बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती को दोनों को 1/2 के रूप में बराबर बराबर बांट दिया गया है। पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड की रही है, जो दोनों लोगों के मध्य बांट दी गई है। 50,000 पाउंड दोनों, मतलब बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती को बांटा गया है। साहित्य के क्षेत्र में यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दूसरी बार है जब किसी भारतीय को मिला है, और वहीं पहली बार है कि किसी कन्नड़ कृति के लिए मिला है। तो दूसरी बार है, तो पहली बार किसको मिला था? तो पहली बार 2022 में गीतांजलि श्री को मिला था। उनकी एक उपन्यास थी टॉम ऑफ सेंट, इसके लिए उन्हें प्राप्त हुआ था। यह है भारत की गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैड के लिए 2022 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला बिंदु है गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025। पत्रकारों एवं प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए, पत्रकारों एवं प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को का वर्ष 2025 का यह पुरस्कार निकारागुआ के समाचार पत्र ला प्रेसा को दिया गया है, और यह पुरस्कार बेल्जियम के ब्रुसेल्स में प्रदान किया गया है। निकारागुआ के एक समाचार पत्र है ला प्रेसा, जिसको गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्राप्त हुआ है, और यह पुरस्कार बेल्जियम के ब्रुसेल्स में दिया गया है। अब गिलेर्मो कैनो कौन थे? तो ये पत्रकारिता के, यानी स्वतंत्रता के, शांति के पक्षधर थे। इन्हें गोली मार दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनके कार्यों को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया था। कोलंबियाई पत्रकार गिलेर्मो कैनो की स्मृति में कोलंबियाई पत्रकार
गिलेर्मो कैनो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा $25,000, अच्छी खासी राशि है, $25,000 का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस यानी 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला बिंदु है पुलित्जर पुरस्कार 2025। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत आदि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस वर्ष पत्रकारिता पुरस्कारों में सर्वाधिक 4 पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। यह अमेरिका का समाचार पत्र है। न्यूयॉर्क टाइम्स को सर्वाधिक 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वहीं जनसेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। कैलिफोर्निया के एक एनजीओ है प्रोपब्लिका, जनसेवा के लिए कैलिफोर्निया भी अमेरिका में ही है। कैलिफोर्निया की एक एनजीओ है पत्रकार संस्था प्रोपब्लिका को जनसेवा के लिए दिया गया है। वहीं इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए राइटर्स के स्टाफ को दिया गया है। तो ध्यान रहे पुलित्जर पुरस्कार सर्वाधिक किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। और पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी जो जनसेवा के रूप में तो प्रोपब्लिका को दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, उनके स्टाफ को। ब्रेकिंग न्यूज के लिए वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए राइटर्स के स्टाफ को दिया गया है। तो ये रहा पुलित्जर पुरस्कार। अगला बिंदु है कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2025। देखिए संस्करण के दृष्टि से तो ये 78वां है। फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया जाता है और 2025 में 13-14 मई 2025 को इसका आयोजन किया गया है। भारत की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पायल कपाड़िया एक तो कांस फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी मेंबर रही हैं। दूसरा, पायल कपाड़िया का ऑस्कर अवार्ड के लिए जो नाम हुआ था, ऑस्कर में नहीं, जो बाफ्टा है और अंतर्राष्ट्रीय 2-3 फिल्म फेस्टिवल हैं, उनमें इनकी एक फिल्म है उसे नामित किया गया है। तो नामित कई जगह पे किया गया है इनकी फिल्म को, लेकिन अवार्ड इन्होंने कोई भी नहीं जीता है। तो इसलिए पायल कपाड़िया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वर्ष हो जा रही हैं। पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी की सदस्य में शामिल रही हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार पाल्म डी ओर। देखिए पाल्म डी ओर ये पुरस्कार का नाम है। पाल्म डी ओर ईरानी निर्देशक जाफर पनाही को दिया गया है। जाफर पनाही ने इनकी जो फिल्म थी अनसिम्प्लिसिटीडेंट के लिए इनको दिया गया है। ये बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम आएगा तो एग्जाम में खुद ही देख लोगे। अगला बिंदु है 2025 समिति विज्ञान सलाहकार पदक। अब ये क्या है? विज्ञान समिति सलाहकार पदक तो विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि साइंस के, चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है।
डॉक्टर अमरीश मित्तल, डॉक्टर अमरीश मित्तल ये प्रसिद्ध भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। इनको हड्डी से जुड़ी बीमारियों के शोध में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक भारतीय को मिला है, एक भारतीय डॉक्टर को मिला है और दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा, इसलिए महत्वपूर्ण है, अदरवाइज ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। पायल कपाड़िया को फ्रांस का सम्मान, अभी मैंने क्या कहा था कि फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में ये ज्यूरी के मेंबर रही हैं और इस बार पायल कपाड़िया कई ज़्यादा न्यूज़ों में रही हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी पायल कपाड़िया को फ्रांस का सम्मान दिया गया है। भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिशियल डांस एल आर्डे ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटेस्ट से सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का नागरिक सम्मान है जो पायल कपाड़िया को दिया गया है। अगला बिंदु है 72वां मिस वर्ल्ड 2025। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में आयोजित किया गया है। भारत के हैदराबाद में 31 मई 2025 को ये संपन्न हुआ और 72वां मिस वर्ल्ड की विजेता थी थाईलैंड की ओपल सुजाता च्वांगसरी। ओपल सुजाता च्वांगसरी ये विजेता रही हैं और भारत में यह दूसरी बार है जब मिस वर्ल्ड का आयोजन किया गया है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में हुआ था और पहली बार इसका आयोजन लंदन में किया गया था। 1951 में पहली बार लंदन में आयोजन किया गया था, लंदन में किया गया था। यह खिताब जीतने वाली पहली थाई सुंदरी हैं। थाईलैंड की पहली ऐसी सुंदरी हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है और चाहे आप ये कह सकते हैं कि उप विजेता कौन था, चाहे आप कह सकते हैं कि प्रथम रनरअप कौन था, तो इथोपिया की हासेट डेरेज एडमासू, हासेट डेरेज एडमासू ये इथोपिया की सुंदरी हैं जो प्रथम रनरअप रही हैं, यानी आप उप विजेता कह सकते हैं या प्रथम रनरअप, दोनों एक ही बात है। भारत का प्रतिनिधित्व किया था नंदिनी गुप्ता ने। ये राजस्थान के कोटा जिले से हैं। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सर्वोच्च 10 रैंक में भी जगह नहीं बना पाई। 108 देशों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में दूसरी बार हो रहा है। पहली बार 1996 में बेंगलुरु में हुआ था, यानी 1996 के बाद में फिर 2025 में हैदराबाद में किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली बार मिस वर्ल्ड का शुरुआत हुआ 1951 में लंदन में। भारत में पहली बार 1996 बेंगलुरु में हुआ। 2025 में 72वां संस्करण हुआ है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है और भारत में यह दूसरी बार है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मैं एक और भारत के लिए उपलब्धि है कि सोनू सूद को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला बिंदु है
मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024। घाना में स्क्वाड्रन लीडर सोरेन मिम्बसिटे सिम्बे को लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। 2023 का यह अवार्ड भारत के मेजर राधिका सेन को प्रदान किया गया था। ध्यान रहे 2024 का अवार्ड दिया गया है घाना के स्क्वाड्रन लीडर सोरेन मिम्बसोटे सिम्बे को दिया गया है लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए। और यही अवार्ड जब 2023 में एक भारत की मेजर राधिका सेन को दिया गया था। अगला बिंदु है 2 भारतीयों को यूएन का ड्रैग हैमर स्काल्ड पदक। देखिए ये क्या होता है, जब कोई शांति सैनिक, जैसे यूनेस्को या यूएनओ में एक शांति सेना है जो विश्व के अलग अलग देशों से सैनिक जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, मतलब देशवास भेजते हैं, जो प्रमुख होते हैं उन्हें वो भेजते हैं। तो हमारे देश के भी काफ़ी सैनिक शांति सेना में हैं, तो वहाँ पे ये सम्मान दिया जाता है जो अच्छा कार्य करता है। तो ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह, इन दोनों लोगों को यूएन डैग हैमर स्काल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। दुर्भाग्य इस बात की है कि ये दोनों सम्मान मरणोपरांत दिए गए हैं, और गर्व की बात यह है कि भारत के जवान थे जिन्होंने शांति सेना में योगदान देते देते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके सम्मान में इन्हें सम्मान दिया गया है। तो ये हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदुस्तान के गौरव का सम्मान है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस पर 29 मई 2025 को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे एक बात और है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई 2025। देखिए कोई दिवस इसलिए नहीं महत्वपूर्ण होता है कि वो पूछा जाएगा, उस दिवस में कोई ऐसे कार्य होते हैं और चर्चा में होता है तो आने की संभावनाएं बन जाती हैं। हालांकि कुछ ऐसे दिवस हैं जो कि अपवादिक रूप से हर बार पूछे जा सकते हैं, जैसे 22 मई हो गया, 22 मार्च हो गया, 22 अप्रैल हो गया, 31 मई हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे दिवस हैं कि जो पूछे जाने हैं। अगला बिंदु है सुदर्शन पटनायक को सैंड मास्टर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये सुदर्शन पटनायक कौन है? ये ऐसे कलाकार हैं जो बालू के ढेर से बड़े बड़े आकृतियां बना देते हैं, मूर्तियां बना देते हैं। तो इन्हें सम्मान दिया गया है 5 अप्रैल 2025 को फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दक्षिण इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी में सैंड वर्ल्ड 2025 रेत कला महोत्सव में शांति के संदेश के साथ गणेश भगवान की 10 फीट की ऊंची रेत की मूर्ति बनाने के लिए दिया गया है। अब देखिए यहीं पे कम से कम 3 क्वेश्चन है। कैसे है? ध्यान दीजिए। पहली बात तो इन्हें सम्मान मिला कहाँ? तो इन्हें सम्मान दिया गया है दक्षिणी इंग्लैंड में, यानी कहाँ दिया गया? इंग्लैंड में। तो पहला प्रश्न हो गया कि इंग्लैंड में दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी में सैंड वर्ल्ड 2025 रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो सैंड वर्ल्ड 2025 रेत कला का महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? डोरसेट काउंटी में। डोरसेट काउंटी कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के किस भाग में? दक्षिणी इंग्लैंड में। तो यहाँ पे विश्व के शांति के संदेश के लिए गणेश भगवान की 10 फुट की ऊंची रेत की मूर्ति बनाए थे, और इसके लिए सुदर्शन पटनायक जी को सम्मानित किया गया है। अगला बिंदु है एबेल पुरस्कार 2025। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा
मासाकी काशीवारा को बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है कि गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, तो एबेल को कहा जाता है। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को मिला है। ये देता कौन है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। गोल्डी मर्करी पुरस्कार, अब गोल्डी मर्करी पुरस्कार दिया गया है। देखिए उतना महत्वपूर्ण गोल्डी मर्करी पुरस्कार नहीं हो जाता है, लेकिन इस बार पाया कौन व्यक्ति है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल के धर्मशाला में शांति और स्थिरता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो गोल्ड मर्करी पुरस्कार तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को दिया गया है, इसलिए यह पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला बिंदु है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है जिसकी राजधानी है वियना। वहाँ पे एक विश्वविद्यालय है वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं गुंटर ब्लोस्चेल, इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अग्रणी शोध के लिए दिया गया है। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इन्होंने ऐसे विषय पे कार्य किया है कि जो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ बाढ़ या अन्य ऐसी गतिविधियों में जिससे कि मानव को खतरा है या आने वाला समय बहुत संकट में हो सकता है, उस पर इन्होंने शोध किया है, इसलिए इन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला बिंदु है बुकर पुरस्कार 2024। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन जो बुकर पुरस्कार है ये केवल ब्रिटेन के लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो लोग हैं, वहाँ पे जो अगर कोई उपन्यास या कोई लेख होता है उसके आधार पे बुकर प्राइज़ दिया जाता है। तो हाल में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार लंदन में वितरित किया गया। 50,000 पाउंड का यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंता हार्वे को अंतरिक्ष आधारित उनकी अंग्रेजी उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया है। ध्यान रहे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में भी 50,000 पाउंड का पुरस्कार है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश के लोगों को मिल सकता है, जबकि बुकर प्राइज़ केवल यूके के, यूनाइटेड किंगडम के जो लोग हैं, वहाँ के जो लेखक हैं उनके लिए होता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ में आपने देखा कि बानू मुश्ताक और उनकी जो अंग्रेजी अनुवादक हैं उन्हें मिला है, और यहाँ पे बुकर प्राइज़ सामंता हार्वे को उनके आर्बिटल उपन्यास के लिए दिया गया है। अगला बिंदु है प्रित्जकर अवार्ड 2025। देखिए अभी आपने पीछे देखा था पुलित्जर अवार्ड साहित्य के लिए दिया जाता है और प्रित्जकर अवार्ड ये वास्तुकला के लिए दिया जाता है। तो प्रित्जकर अवार्ड 2025 मार्च 2025 में चेंगदू चीन के वास्तुकार हैं लियू जियाकुन को दिया गया है।
प्रित्जर अवार्ड को वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। लियो की प्रमुख परियोजनाओं में लियो वान स्टोन कल्चर आर्ट म्यूजियम शामिल है। लियो वान स्टोन कल्चर आर्ट म्यूजियम शामिल है, जो पानी और प्राचीन पत्थरों के साथ एक पारंपरिक चीनी उद्यान को दर्शाता है। ये इनकी सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, रचना में से एक है। अगला बिंदु है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय पारिस्थितिकविद माधव गाडगिल को यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, माधव गाडगिल ये भारत के बहुत ही बड़े पारिस्थितिकी या पर्यावरणविद हैं। इन्होंने पश्चिमी घाट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। इन्हें यह सम्मान 2024 में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, स्थापना 72 में हुआ था 1900। इनका पर्यावरण का सर्वोच्च सम्मान है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। गाडगिल का योगदान पश्चिमी घाट पर केंद्रित है। पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात से लगा करके केरल तमिलनाडु तक। गाडगिल के अलावा यह पुरस्कार ब्राज़ील की सोनिया गुआजारा, चीन की लूक्यू यानी ब्राज़ील की सानिया गुआजारा, चीन की ल्यूक्यू, अमेरिका की एमी बोवर्स कार्डालिस, रोमानिया के ग्रेबियल पॉन और मिस्र के एक संगठन यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप देखेंगे कि और देशों के नागरिक हैं, लेकिन मिस्र के एक पर्यावरण संगठन है सेकेम, इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 माधव गाडगिल को दिया गया है, उनके साथ किस देश के एक संगठन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह संगठन का नाम पूछ सकता है। तो मिस्र के पर्यावरण संगठन है सेकेम, इसे मिला है। बाकी ब्राज़ील की जो है सोनिया गुआजारा, चीन की ल्यूक्यू, अमेरिका के एमी बोकर्स कार्डालिस, रोमानिया के ग्रेबियल पॉन, इनको भी मिला है। अगला बिंदु है 97वें अकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2025। 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स अमेरिका में हॉलीवुड सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार ऑस्कर 2025 का आयोजन किया गया है। इसमें सीन बेकर को रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा, सीन बेकर निर्देशक हैं, इनके रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अनोरा को सर्वाधिक 5 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। फिल्म एमिलिया पेरेज जो है, इनका सर्वाधिक 13 नामांकन प्राप्त हुआ था। देखिए, नामांकन होना और पुरस्कार प्राप्त होना दोनों में अंतर होता है। नामांकित कई फिल्में होती हैं, उनमें से किसी एक फिल्म को पुरस्कार मिलता है। तो सर्वाधिक 13 क्षेत्र में नामांकन होता है एमिलिया पेरेज का, जो शीर्ष पे नामांकन की दृष्टि से था, लेकिन ये पुरस्कार में श्रेष्ठ पे अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर हैं अनोरा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं एड्रियन बार्डी, इनका फिल्म है द ब्रूट लिस्ट। द ब्रूट लिस्ट फिल्म के अभिनेता हैं एड्रियन बार्डी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड मिला है मिकी मेडिसिन अनोरा के लिए। ध्यान दें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसिन अनोरा और अभिनेता एड्रियन बार्डी, जिनका फिल्म है द ब्रूट लिस्ट।
97वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया था लापता लेडीज को। ये वही लापता लेडीज है जिसे आमिर खान की पत्नी उन्होंने इसे निर्देशित किया है। अगला पॉइंट है 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025। संगीत जगत के लिए प्रतिष्ठित 67वें ग्रैमी पुरस्कार का वितरण लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया 3 फरवरी 2025 को। भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन को अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम के लिए प्राप्त किया गया है। चंद्रिका ने यह पुरस्कार अपने 2 अन्य सहयोगी दक्षिण अफ्रीकी वाउटर कैलरमैन और जापानी सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो के साथ प्राप्त किया है। अगला बिंदु है 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। फिल्म व अमेरिकी टेलीविज़न क्षेत्र के वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 का वितरण लॉस एंजल्स में किया गया 5 जनवरी 2025 को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ब्रैडी कार्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूटलिस्ट। ब्रैडी कार्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। और मैजिक श्रेणी में एमेलिया पेरेज फिल्म को दिया गया जिसके निर्देशन किया है जैक्वियस आर्डियोर्ड। भारत की पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म आल बी इमेजिन एज लाइट। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पायल कपाड़िया बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं इस बार। इनके निर्देशित फिल्म है आल बी इमेजिन एज लाइट को 2 पुरस्कारों के लिए नामित तो किया गया था लेकिन इन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला। इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला। अगला है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 ये 78वां संस्करण है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 16 फरवरी 2025 को वितरित किया गया। द ब्रूटलिस्ट ब्रैडी कार्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म और कॉन्क्लेव एडवर्ड बगेर द्वारा निर्देशित फिल्म को सर्वाधिक 4 पुरस्कार प्राप्त हुए। फिर यहाँ पे देखिए पायल कपाड़िया हैं। भारत की पायल कपाड़िया की फिल्म आल बी इमेजिंग एज लाइट को नामांकित किया गया था परंतु कोई पुरस्कार ये नहीं जीती। यानी कि जो पायल कपाड़िया हैं पहला तो है कि ये कांस में ज्यूरी रही हैं। उसके बाद में आप देखेंगे चाहे 67 हो या 82वां या 78वां बाफ्टा, इन सब में इनका नाम रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई आपका सजेशन हो, कोई सलाह हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम उसमें सुधार करेंगे। बाकी आपके आगामी परीक्षा के लिए बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षा जहां करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।